हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी टेक्निकल वजह से ये वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, तो हम इसको अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे पानीपत की लड़ाइयों की। पानीपत की लड़ाइयाँ, पानीपत में भाई 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी, इस लड़ाई में बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी को इसी जहां पर ये युद्ध हुआ था, यहीं पे इसको दफनाया गया था और यहीं पे इसका मकबरा है इब्राहिम लोदी का। पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा है। और 1526 ईस्वी में जब बाबर जीत गया इस युद्ध में, तो इन्होंने एक काबुली बाग का निर्माण करवाया था। इन्होंने इसका निर्माण अपनी पत्नी, जो इनकी बेगम थी काबुली बेगम, उसके नाम पे इन्होंने काबुली बाग का निर्माण करवाया था। काबुली बाग इन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था भाई ये। और इसके बाद 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। दोस्तों, ये सन याद रखना, 1556 में हुई थी भाई ये लड़ाई। हुई थी, बैरम खान थे एक अकबर के। अकबर का जो सेनापति था बैरम खान, अकबर का सेनापति था एक बैरम खान। बैरम खान और हेमू थे। हेमू के बीच में हुई थी भाई, हेमू। इसमें हेमू हार गया था और जो बैरम खान था वो जीत गया था। इसमें अकबर जीता था, बैरम खान ने अकबर को जिता दिया था। और इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। 1761 में हुई तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। ये किस किस के बीच में हुई? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठा, इनमें भाई मराठे हार गए थे। और मराठे हारने के बाद जब 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में इनके बीच में एक मराठों ने अंग्रेजों के साथ एक संधि करी थी, जो था सुरजी अंजन की संधि। सुरजी अंजन की संधि, सुरजी अंजन। अगर एसएससी को पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है कि सुरजी अंजन की संधि कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी? 1803 ईस्वी में हुई थी। 1803 में, 1803 में हुई थी और ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अंग्रेजों और मराठों के बीच में। अंग्रेजों और मराठों के बीच में ये संधि हुई थी। और इसके बाद अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी के लगभग पूरा जो हरियाणा था ना, इसके ऊपर पूरा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों करनाल की। आगे हम डिस्कस करते हैं करनाल के बारे में। एक मिनट,
दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आ रही हो तो इसको शेयर अवश्य करते रहें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। हम बात करते हैं अब करनाल की। करनाल भी सबसे हरियाणा का सबसे पुराना जिला है। ये 1 नवंबर 1966 को बना था। 1 नवंबर 1966 को। और ये करनाल एक ऐसा जिला है, करनाल एक ऐसा जिला है जो एक अत्याधुनिक तरीके से बसाया गया शहर है। ये सबसे नए तरीके से बसाया गया शहर है, जिसको हम सीएम सिटी के नाम से भी जानते हैं। जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो हरियाणा के चौथे लाल हैं, वो इसी करनाल के रहने वाले हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, जो करनाल का क्षेत्रफल है वो है 2520 किलोमीटर, 2520 क्षेत्रफल, 2520 वर्ग किलोमीटर। और इसी करनाल के बारे में हम आगे बात करते हैं। करनाल जो है वो वहां करनाल में कर्ण लेक है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। कर्ण लेक पे जो इसको कर्ण की नगरी भी कहा जाता है। और जो कर्ण लेक है, वहां पर जो कर्ण थे वो हर दिन स्नान किया करते थे और वहां पर बहुत सारा सोना दान किया करते थे। यही करनाल है। और इसमें करनाल में आगे हम बात करते हैं त्रावड़ी की। त्रावड़ी में 1191 में 2 युद्ध हुए हैं। 1192 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले युद्ध में भाई मोहम्मद गोरी हार गया था और जो पृथ्वीराज चौहान था वो जीत गया था। और 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और जो मोहम्मद गोरी था वो जीत गया था। यहाँ नीलोखेड़ी में एक पॉलिटेक्निक संस्थान है। नीलोखेड़ी में पॉलिटेक्निक संस्थान है। पॉलिटेक्निक संस्थान है। और यहाँ पे ग्रामीण विकास संस्थान भी है। ग्रामीण विकास संस्थान भी बनाया गया है। और आगे बात करें हम, यहाँ पर एक मेला लगता है अमूपर माजरा में। गुग्गा नवमी का, छड़ियों का मेला जिसको बोलते हैं, गुग्गा नवमी का मेला लगता है। करनाल के जो गांव है अमूपर माजरा, यहाँ पर गुग्गा नवमी का मेला लगता है। गोगा नवमी का। और ये भाद्रपद में लगता है अभी। और जो त्रावड़ी है वो चावलों के लिए प्रसिद्ध है, बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा। और HSSC क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। इसके बाद करनाल में भी एक